हम लोग इससे बहुत खुश हैं। फर्स्ट तो इंडी अलायंस के लोग गए हैं, जेडीयू आरजेडी के लोग फंस गए हैं। पछतावा हो रहा है इनको, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के 24 घंटे के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को इस्तीफा देकर कुर्सी खाली कर देना चाहिए था। आरजेडी के कथनी और करनी में आकाश और पाताल जैसा अंतर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जातीय जनगणना से क्या बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में फंस गई है? मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के लोकसभा सांसद सुशील कुमार सिंह, इनसे बात करेंगे। बिहार में जो जातीय जनगणना हुई और जिसका रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ, आप लोगों के लिए तो मुश्किल है। हम लोग इससे बहुत खुश हैं। फर्स्ट तो इंडी अलायंस के लोग गए हैं, जेडीयू आरजेडी के लोग फंस गए हैं। पछतावा हो रहा है इनको, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। हमारे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी अत्यंत पिछड़े वर्ग से हैं। देश में पिछड़ा वर्ग है, बिहार में केवल अत्यंत पिछड़ा है, चाहे जो कह लीजिए, लेकिन वो पिछड़े वर्ग से हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार राष्ट्रपति का पद एक आदिवासी परिवार की, और वो भी गरीब आदिवासी परिवार की महिला को राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया। उसके पहले श्री रामनाथ कोविंद जी को पहले बिहार का राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाया। उसके बाद उनको राष्ट्रपति के पद से नवाजा, जो एक दलित वर्ग से और गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं। अभी जो हमारे राज्यपाल हैं बिहार के, वो दलित परिवार से आने वाले हैं। बीजेपी का जहाँ जहाँ शासन है, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ आप देखिएगा कि अधिकांश लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं। बीजेपी के जितने एमपी हैं 300 से अधिक, उसमें बहुमत पिछड़े और दलित वर्ग के सांसदों का है। राज्यसभा में ऐसा ही है। नहीं, आपके विपक्षी गठबंधन के लोग, नीतीश कुमार, लालू यादव कह रहे हैं कि पिछड़ों को, दलितों को उचित सम्मान विपक्ष के लोग ही दे सकते हैं और कोई नहीं। तो ये तो प्रमाणित है ना, इसका तो साक्ष्य है, आंकड़ा है कि पिछड़ों को सम्मान उच्चस्थ पदों पर आसीन कराकर बीजेपी ने दिया है। राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, राज्यपाल का पद, मुख्यमंत्री का पद, अधिक से अधिक संख्या में सांसदों का पद, विधायकों का पद। अब इसी बात से तो इन लोगों को घबराहट है। वो घबराहट में हैं, बिल्कुल घबराहट में है, इसलिए कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। इन लोगों ने ये कहा जी कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी, यानी जिसकी जितनी संख्या होगी, उसकी उतनी ही भागीदारी, हिस्सेदारी होगी जी। लेकिन इस बात पर ये कहाँ कायम है? अगर ये कायम होते तो जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के 24 घंटे के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को इस्तीफा देकर कुर्सी खाली कर देना चाहिए था। और जो वर्ग सबसे अधिक है संख्या में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% आंका गया है, उसमें से किसी एक भाई को मुख्यमंत्री और किसी एक को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से सुशोभित करते। जैसे इनकी पार्टी में जननायक कर्पूरी जी के बेटे श्री रामनाथ ठाकुर जी हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री बना देते नीतीश कुमार जी। मुसलमानों के वोट लेने की बात करते हैं, दावा करते हैं, मुसलमान उनको वोट देते भी हैं जी। किसी अल्पसंख्यक को आरजेडी उप मुख्यमंत्री बना देती, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देती। एक बात और जान लीजिए जी, मुसलमान भाइयों का बहुतायत मत आरजेडी को मिलता है, और अभी से नहीं, 1989 से मिल रहा है। जब कांग्रेस पार्टी से मुसलमान भाइयों का मोह भंग हुआ, वो अलग हुए भागलपुर दंगा के समय से। भागलपुर दंगा जो 1.25 महीने तक चला, उसके बाद मुसलमान भाइयों, जहां हजारों मुसलमान मारे गए दंगे में, उसके बाद मुसलमान भाइयों का मोह भंग हुआ कांग्रेस से, और ये जनता दल के साथ हुए। उस समय जनता दल यूनाइटेड नहीं बनी थी जी।
तब से आज तक वो बिहार में लालू जी के साथ हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि मुसलमान बिरादरी में सबसे अधिक जनसंख्या अंसारी भाइयों की है। आरजेडी में आप देख लीजिए, एमपी, एमएलए, राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, इन 4 जगहों में एक भी अंसारी बिरादरी का आदमी एमएलए, एमपी, एमएलसी और राज्यसभा का सदस्य नहीं है। जितने एमएलए हैं बिहार में आरजेडी के, उसमें देख लीजिए कि इनकी जनसंख्या, मुसलमान भाइयों की जनसंख्या 17% आंकी गई है। कितने मुसलमान एमएलए हैं और यादव कितने एमएलए हैं, ये भी देख लीजिए। ये आरजेडी लगातार बोले, उनके राज्यसभा सांसद मनोज झा ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से दलितों का उत्थान होगा, जो पिछड़े हैं उनका उत्थान होगा, राजनीति में, नौकरियों में, सभी जगह पे। देखिए, जहाँ तक ये जो बोल रहे हैं, चूँकि दलित, पिछड़े सब आज के डेट में जागरूक हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, उस वर्ग में बहुत अधिक संख्या उन लोगों में भी शिक्षित लोगों की है। सब लोग समझ रहा है कि जब आपको मौका आता है तो पद आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने जात से अधिक होता ही नहीं है। हाँ, कहने के लिए भले कहें, लेकिन ये लोग समझ गए हैं कि कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 2-2 बार राष्ट्रपति का पद दलित आदिवासी को दिया। प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं। आरजेडी के कथनी और करनी में फर्क है। आरजेडी के कथनी और करनी में आकाश और पाताल जैसा अंतर है। आप देख लीजिए ना, आंकड़े स्पष्ट है ना कि उनके जितने एमएलए हैं 78-79, उसमें कितने मुसलमान हैं। क्या 17% होता है क्या? और जबकि ये 1989 से आज 10-15 बार चुनाव हुआ, ये वोट देते आ रहे हैं। तो ये क्या केवल वोट बैंक है उनके? अब उन लोगों में भी ये बात उठ रही है, हिस्सेदारी की बात उन लोगों के अंदर भी उठ रही है। मुसलमान लोग मांग करेंगे, अब एकदम मांग कर रहे हैं। अंसारी भाइयों का सम्मेलन हो रहा है, जगह जगह उनका सम्मेलन हो रहा है। ये मांग उठ रही है कि हमारी जनसंख्या आपके ही सर्वे के अनुसार, आपने जो गिनती कराई उसी के अनुसार हमारी जनसंख्या इतनी है। पहले से भी पता था 1-2% कम बेसी हो सकता है जी, कि इतनी जनसंख्या। तो क्या इतनी हिस्सेदारी दी थी इन लोगों ने? नहीं दी थी। और दिया भी, देखिए एक बात और इन लोगों ने किया है कि मुसलमानों के अंदर अगड़ा पिछड़ा पहले इतना नहीं था, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं था, लेकिन आज के डेट में उस वर्ग को भी इन लोगों ने बांटने का काम किया है। नीतीश कुमार ने, लालू जी ने, उनके अंदर भी स्पष्ट अगड़े पिछड़े की लाइन खींच दी है और उनको कोई हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। इसलिए जो हैं भी वो किस वर्ग से हैं देख लीजिए, जो 2-4 हैं। आप लोग को नुकसान नहीं होगा जातीय जनगणना से? हम लोग तो बहुत खुश हैं। आप लोग खुश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि हम लोगों के पास प्रमाण है जी, साक्ष्य है, आधार है ये कहने का कि देखिए भाई, हम लोग तो पहले से आपको हिस्सेदारी दे रहे हैं, हम लोग तो पहले से आपको सम्मान दे रहे हैं। जो सम्मान नहीं दे रहे हैं, जिनकी कथनी करनी में अंतर है, उनसे आप पूछिए कि आपके हिस्सेदारी के अनुसार, आपकी संख्या के अनुसार आपको सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा है, आपको ठगा क्यों गया अभी तक, आपके साथ छल क्यों अभी तक किया गया। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।